हेलो बच्चों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित आपका एक पद है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है इस पे काम करने वाले हैं। देखिए हमारा कहानी क्या है। बच्चा पार्टी, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसे लॉक कर दिया जाए। लॉक किया जाए इसे। चलिए ठीक है, बोलिएगा हमारा कहानी क्या है। सूरदास की कौन सी रचना है? बच्चा बोला पद। कोई दिक्कत है? आगे आइए। सूरदास किस भक्ति के कवि है? श्री कृष्ण भक्ति के है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? आइए बात करते हैं आगे। इसके बाद कहता है सूरदास। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ब्रज भाषा। हाँ बउआ, आगे आइए। वात्सल्य के विश्व में, केवल इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। बच्चा पार्टी, ओ हेलो, लिसन प्लीज। वात्सल्य के, चलिए बउआ देखिए हमारा कहानी क्या है। आपने यहाँ क्या लिखा है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, यही ना है। मतलब इनके जैसा कोई कवि ही नहीं है। अद्वितीय, यूनिक समझते हैं? यूनिक मतलब उसका कोई जोड़ा। और वात्सल्य का मीनिंग क्या होता है जानते हैं आप? वात्सल्य आपका कैसा रस है जिसके माध्यम से माता और पिता अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत को दिखाने की कोशिश करते, यही बात नहीं है। आप आगे आ जाइए। इसके बाद हमारा कहानी कहता है क्या? सूरदास किस धारा के कवि है? श्री कृष्ण श्रेय, यही ना होगा हमारा आंसर। क्या सर जी टिक ना मार लिया? मार दो टिक। आगे आइए। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में। नंद की, आपने बोला सर इसका आंसर ये होगा, यही ना होगा। आगे आइए बउआ हो। अब हमारा अगला कहानी क्या है? प्रस्तुत प्रथम पद में, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? भोर होने की। भोर। आगे आइए। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? भक्ति काल, है कि नहीं है? इसका जो कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ है, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, अजायसी जी, चारों भक्ति काल के कवि है। बात पकड़ में आ गया। कवित के जो कवि जो लिखे हुए भूषण जी, वो रीति काल के है, और ओकरा बाद सब कवि है आधुनिक काल के। आधुनिक, एक बार केवल इसको सुन लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। पूरे के पूरे दिगंत भागदू का जो आपका काव्य खंड है, इसमें 13 चैप्टर है काव्य खंड में, ठीक है? तो ऊपर का 4 भक्ति काल के कवि है, 5वां चैप्टर का नाम कवित है, जिनको लिखे हुए हैं कौन? भूषण जी, वो रीति काल के कवि है, और उसके नीचे सब आधुनिक काल के कवि है। क्लियर है? कहानी पे आ जाए। चलिए बउआ हो, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? वो सतसई। सतसई इनका नहीं है, ठीक है? क्योंकि सूर सागर इनका है, सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, ये इनका नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत है? डी फॉर धन्यवाद, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे कौन सी रचना सूरदास की है? सूर सागर। कोई दिक्कत है? आगे आइए। दिक्कत है हुआ हो? चलिए, सूरदास किस चीज की, सूरदास को किस चीज की भूख है? जूठन की। श्री कृष्ण की जूठ की, यही ना है? अरे यही ना हुआ हो? अच्छा आगे आ जाइए। हाँ, सूरदास को प्रेम की, सूरदास की जूठन की, यहाँ होगा श्री कृष्ण की जूठ की, है कि नहीं? ना ना, यहाँ पे सूरदास को किसकी भूख है? यहाँ जूठन की होगा। एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिए। यहाँ आप ऐसे बोल सकते सूरदास को, या की को कीजिएगा ना, सूरदास को जूठन की भूख है। बात पकड़ में आ गया? आज जब बोर्ड में आप जाएंगे तो वहां चीजों को एकदम अच्छे तरीके से करके देता है, या हम ही लेंगे टेस्ट तो उस क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। बात पकड़ में आपको आ रहा है? तो इस बात को आप समझिए। अगला कहानी हमारा क्या? हाँ, अगर यहाँ मीनिंग नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या कोई नहीं है, यही बात होगा। चलिए, सूरदास, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 78 में इनका जन्म हुआ है, तो अनुमानित तो है, इतना ही लिखाएगा, क्योंकि हम ही कल पढ़ा इसी पाठ में 78, हम ही पढ़ाएंगे 75, दिक्कत नहीं हो जाएगा? तो इसका अनुमानित कितना है? हाँ, किसी अन्य बुक को खोल के देखेंगे वहां आगे पीछे बात की बात है, नहीं बुझे बात? हम एक ही चीज को एक ही क्लास में चेंज कर देंगे तो बदतमीजी हो गया।
नहीं बुझे बात, यहाँ मिस टाइप हुआ है। इनका मृत्यु हुआ था 1583 में, तो अपना कल आप किए थे माइनस प्लस कि कितना साल जिए थे, तो आप क्या कहते 105। नहीं बुझे बात, धीरज धीरज, कल किए थे ना इस काम को आप। चलिए अब देखिएगा बउआ हमारा कहानी क्या कहता है। सो बउआ हो, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है? तो जायसी जी नहीं है। अष्ट छाप में सूरदास, नाभादास, कुमनदास, कृष्णदास, इस टाइप से 8 कवि थे। इसका एक बुक भी छपा हुआ 8 कवि का मिला करके। बात पकड़ में आ गया? इसमें जायसी नहीं है। तो जायसी क्या है? नहीं है, क्योंकि जायसी का जन्म कब हुआ था? 92 में। 92 में। उनका कब हुआ था? 1478 में। नहीं बुझे बात। ई मर गए थे 1583 में। आई कब मरे थे? 1548 में। यही बात ना हुआ हो। तो ये जो हमारा जायसी जी है, ये अष्ट छाप कभी क्या है? नहीं है। ठीक है, आगे आई कहानी क्या है, सुन आगे बात करते हैं। कहता है कछुक खात कुछ खाते हैं, कछुक धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, ये छवि निरखती नंद रनिया। यह दृश्य इतना बेहतर है कि नंद की रानी, नंद बाबा की पत्नी कौन है? माँ यशोदा, उनके लिए यह दृश्य देखने से बनता है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, रूपक, अनुप्रास। कहिएगा सर इस क्वेश्चन के बारे में तो हम पढ़े ही नहीं है, तो इसका जिरह आप यहाँ पर नहीं कीजिए, क्योंकि हम सीधा दे देंगे आंसर, तो आप उसको रट लीजिएगा। और जब क्लास के बाद समझा करके बताएंगे कि अलंकार क्या होता है, रूपक क्या होता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, और तब बनाएंगे तो मजा आएगा। और सीधा दे देंगे आंसर, आप उसको छोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा कि हमको तो याद गया, हमको क्या हो गया? नहीं, पूरा इसका लेक्चर पहले पढ़ाएंगे तब बनाइएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोगों में से अगर लगता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला है। आइए करते बातचीत। ये भी आपका वही है, ये भी क्या आपका है? हटाइए इसको आप। 16 से आइए। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। किसकी बुआ हो? आगे आइए। हाँ चलिए हाँ। अब अगर नीचे आपसे हम बात करने की करें कोशिश, बहुत बच्चा बोल रहा सर बहुत जरा चला गया, यहीं से ना होगा शायद, 17 से होगा, वो यही ना है। बच्चा बोलता है जी सर। चलिए सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। चलिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये इनके दीक्षा गुरु थे, क्या थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, यही ना है। चलिए सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग। कौन सा मार्ग? बेटा पूरा पढ़ के आए, पूरा पढ़ के आता है। चलिए आगे आइए। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, दैन्य, विरक्ति, अवसाद। दैन्य होगा। चलिए आगे आइए। आगे कहानी क्या? सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास। किसके बुआ हो? सूरदास की। आगे आइए। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मिश्री का हुआ है, दही का हुआ, माखन का, मफूम का। कोई दिक्कत है क्या? आगे आइए। ये खाने वाला एक वस्तु होता है चीज, अब हम भी नहीं खाए हुए, हमको भी नहीं मालूम क्या होता है। चलिए सूरदास की कृति है, क्या है? प्रणभंग, साहित्य लहरी। ठीक है आगे आइए। सूर सागर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य। आगे आइए। कन्या का अर्थ होता है गोद, मत बुझिएगा दूसरे चीज। हाँ कोई दिक्कत है? इसका मीनिंग क्या होता है? गोद। आगे आइए। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। ऐसा हमें लग रहा है शायद ये